नमस्कार। आमतौर पर कोई नहीं चाहता कि किसी के दरवाजे पर पुलिस आए, और खास करके तब जब उसके घर में शादी हो। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपके घर में शादी है और शादी के वक्त ही पुलिस आपके दरवाजे पे आ जाए, तो निश्चित तौर पे वो जो खुशी का माहौल होता है वो डर का माहौल हो जाता है। ऐसा लगता है कि कोई ना कोई, अगर पुलिस आई है तो कोई ना कोई नई परेशानी खड़ी होने वाली है और शादी में किसी प्रकार की दिक्कत तो जरूर होगी। लेकिन घबराइए मत। बिहार के गोपालगंज जिले के एसपी स्वर्ण प्रभात ने एक नई पहल की है। इस पहल में उन्होंने ये कोशिश की है कि शादी के दौरान जो वर या वधु पक्ष में एक डर होता है कि शादी कैसे अच्छे से निपट जाए, शादी के बीच किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, शादी के बीच कोई विरोधी या कोई अपद्रवित तत्व आकर के कोई खलल ना डाले, इसका पूरा इंतजाम आईपीएस स्वर्ण प्रभात ने, यानी कि जो गोपालगंज के एसपी हैं, उन्होंने पूरा इंतजाम किया है कि कैसे आपका शादी बेहतर तरीके से निपटे। इसके लिए एक आपको काम करना होगा। काम यह है कि जब आपके घर में शादी हो तो आपको, जैसे आप अपने दोस्तों को, मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को निमंत्रण कार्ड आप उनको देते हैं, निमंत्रण देते हैं, उसी प्रकार आपको शादी का कार्ड आपके अपने नजदीकी थाना में जाकर देना होगा। जब आप अपने नजदीकी थाना में जाकर के शादी का कार्ड देंगे तो वहां का थाना आपके घर आएगा और आने के बाद में इस बात को सुनिश्चित करेगा कि आपका बारात कहां रुकेगा, बारात और आपके घर के बीच का जो रूट है वो क्या होगा, उस रूट में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, उसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए भी पुलिस वहां पे पहल करेगी। और जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती है तब तक पुलिस वहां मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी देगी। अब सोचिए कि अगर आपके घर में शादी है और पुलिस वहां मौजूद रहेगी तो जो आमतौर पर शादियों के माहौल में यह देखने को मिलता है कि किसी के शादी में मारपीट हो गई, किसी के शादी में कहासुनी हो गई, किसी के शादी में गोली चल गई, और कई बार तो ऐसा होता है कि ना तो वर पक्ष की कोई गलती है ना तो वधु पक्ष की कोई गलती है, कोई बाहरी व्यक्ति आया और उस शादी में शामिल होकर के पूरे माहौल को खराब कर दिया और उसकी वजह से तनातनी हो गई और शादी तक भी टूट गई। आईपीएस स्वर्ण प्रभात का कहना है कि शादी जिंदगी में किसी की भी एक बार होती है और अगर उसमें भी खलल पड़ जाए तो फिर यह गलत बात है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। हमारी कोशिश है कि पुलिस और पब्लिक के बीच में एक अच्छी दोस्ती हो, पब्लिक के मन में जो पुलिस को लेकर डर है वो समाप्त हो, पब्लिक अपनी बात, अपने मन में जो उसके डर है उसको पुलिस के सामने रखे ताकि पुलिस उसका समाधान निकाल पाए। और इसी पहल के तहत इस युवा आईपीएस ने अपनी इस कोशिश के माध्यम से गोपालगंज के लोगों का दिल जीत लिया है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि उस शादी में जो शराब पी के आते हैं उनकी खैर नहीं है। खास करके हर्ष फायरिंग के दौरान कई बार यह देखने को मिला है कि गोली चल जाती है और वो गोली, हर्ष फायरिंग की गोली जो है किसी व्यक्ति को जाके, किसी बच्चे को जाकर लग जाती है और खुशी का माहौल जो है मातम का माहौल बन जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति शादी में हर्ष फायरिंग करेगा तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने यह भी लोगों से कहा है कि जिस तरीके से आप अपनी शादी में या अपने बच्चे की शादी में, अपने बच्चे की शादी में वीडियो रिकॉर्डिंग बुक करते हैं, उसी तरीके से आप सीसीटीवी कैमरा भी बुक करिए, ताकि सीसीटीवी कैमरा रखने लगे रहने से जो अपराधी तत्व के लोग हैं या जो गलत माइंडसेट के जो लोग वहां पहुंचते हैं वो सतर्क रहेंगे और उनको इस बात का खौफ रहेगा कि अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो सीसीटीवी कैमरे में कैद होंगे और पुलिस हमें पकड़ लेगी। इससे आप भयमुक्त होकर के अपने घर में शादी को एंजॉय कर पाएंगे। इस पूरे पहल की चर्चा पूरे जिले में है। गोपालगंज के लोग इस काम के लिए वहां के एसपी को शुभकामनाएं दे रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं और लोगों में खुशी की लहर है और उनका मानना है कि इस पहल से अब लोग निश्चिंत होकर के अपने शादी को एंजॉय कर पाएंगे, इस बात की फिक्र किए बिना कि अब उनकी शादी में कोई किसी प्रकार का खलल डालेगा। क्योंकि हर किसी को बस इसी बात की चिंता रहती है कि शादी अच्छे तरीके से बीत जाए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, किसी प्रकार का कोई गलत माइंडसेट का आदमी आकर के पूरे माहौल को खराब ना कर दे। आपकी इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए गोपालगंज पुलिस ने, गोपालगंज के एसपी स्वर्ण प्रभात ने इस पहल को शुरू की है। तो आपको यह पहल आईपीएस स्वर्ण प्रभात की कैसी लगी, पुलिस की कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको यह पहल अच्छी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप वहां के एसपी या फिर वहां की पुलिस को शुभकामनाएं या धन्यवाद दे सकते हैं। आप सभी का फिर से राकेश शांडिल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।